नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SRSIT के जम मेरठ में। मैं अमित पवार आपका स्वागत करता हूं। BBA सेकंड सेमेस्टर, सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी, यूनिट 4 से टॉपिक लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अफेक्टिंग फैक्टर। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अफेक्टिंग फैक्टर मीन्स कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि आपके एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, कृषि उत्पादकता है, उसको इफ़ेक्ट करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर है। सबसे पहला फैक्टर है आपका इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई व्यवस्था। देखिए, आज भी हमारे देश के अंदर बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं और स्टेट के अंदर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे कि इरिगेशन फैसिलिटी वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, या वो क्षेत्र जो हैं सूखे से प्रभावित हैं, जैसे कि बुंदेलखंड है, महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे एरिया जैसे हैं। तो इरिगेशन फैसिलिटी यदि किसी क्षेत्र में, किसी एरिया में ठीक कंडीशन में नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, हमें क्या देखने को मिलता है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी थोड़ा कम होती है। तो इरिगेशन फैसिलिटी मस्ट बी अप टू द मार्क इन दैट पार्टिकुलर एरिया। ओके, तो सिंचाई व्यवस्था एक इसमें बड़ा फैक्टर है। नेक्स्ट आपका है गुड सीड्स, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। जो बीज हैं वो अच्छी किस्म के होने चाहिए, खाद, फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीज़ें वो अच्छी किस्म की होनी चाहिए और किसानों को एक सही रेट पर ये उपलब्ध होने चाहिए। ठीक, तो इसमें इनकी उपलब्धता पर कोई किसानों को समस्या नहीं आनी चाहिए, उनको आसानी से ये चीज़ें उपलब्ध हो जानी चाहिए और एक सही रेट पर किसानों को ये मिलना चाहिए। गुड सीड्स, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, ये कहीं ना कहीं जो कृषि है उसकी उत्पादकता को बढ़ाते हैं। तो कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए गुड सीड्स, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स मस्ट बी देयर। ओके, नेक्स्ट आपका हो जाता है गुड सीड्स, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के बाद एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स। एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स में हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर पुराने टाइम में जो खेती होती बैलों के द्वारा होती थी, हल के द्वारा होती थी, बट आज की हम डेट में हम देखते हैं कि वहीं पर जो खेती है वो जो मॉडर्न इक्विपमेंट है उनके थ्रू हम खेती करते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर्स का यूज करते हैं, हैरो का यूज करते हैं और बड़ी बड़ी मशीनों का यूज करते हैं जहाँ पे बड़े बड़े फार्म हैं। ठीक, पंजाब के अंदर हमें देखते हैं जहाँ पे बहुत बड़े एरिया में खेती होती है, तो वहाँ पे हम इम्पोर्टेड जो मशीनरी हैं उनसे हम खेती करते हैं। इससे क्या होता है, एक तो समय की बचत होती है, धन की बचत होती है और लागत कम आती है। तो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट कहीं ना कहीं कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देते हैं, उसकी उत्पादकता को प्रभावित करते हैं एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स। एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स के बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा हो जाता है एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स के बाद साइंटिफिक कल्टीवेशन। साइंटिफिक कल्टीवेशन वैज्ञानिक तरीके से कल्टीवेशन करना। अब यदि हम आज की डेट में साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि जो उत्पादकता है वो इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट आपका सॉइल कंजर्वेशन। जो भूमि है, लैंड है, उसकी उपजाऊ जो कैपेसिटी है उसको हमें बरकरार रखना है, बनाए रखना है। ठीक, उर्वरकता उस भूमि की, कृषि की जो भूमि है उसको बनाए रखने के लिए सॉइल कंजर्वेशन वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट आपका हो जाता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। अब जब मार्केट के अंदर जब किसान प्रोडक्शन कर चुका है, उत्पादकता कर चुका है, तो उसके बाद फिर क्या स्टेप आता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, कि उन कृषि उपज की विपणनता, मार्केटिंग, कि उसको किसान को सही मार्केट वो उपलब्ध हो पाए जिससे कि वो अपनी उपज को एक सही दामों पर बेच पाए। ठीक, तो उसके लिए क्या है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की इसमें ज़रूरत होती है। और आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं कहीं ना कहीं किसानों को ये फैसिलिटी, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की फैसिलिटी वो प्रोवाइड करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई हुई हैं, किसानों की हेल्प के लिए बहुत सारे सेंटर्स बनाए हुए हैं और जो कि किसानों को इस तरीके की जानकारी देते हैं। दूसरा, बहुत सारे चैनल्स गवर्नमेंट की तरफ से दूरदर्शन पर बनाए हुए हैं जो कि फुल्ली किसानों को डेडिकेटेड हैं। तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के थ्रू जो प्रोडक्टिविटी है आप देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव होती है और उस वो प्रभावित भी उससे होती है। फिर आ जाता है एजुकेशन एंड रिसर्च।
R&D का जो पार्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। रिसर्च आप जितना करते जाएंगे उतने ही अच्छे सुखद परिणाम उसमें देखने को मिलते हैं। रिसर्च के द्वारा अच्छे अच्छे परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से एजुकेशन और रिसर्च के थ्रू, ठीक, कृषि के क्षेत्र में और बहुत ज़्यादा विकास किया जा सकता है। हमारे देश में भी BSc एग्रीकल्चरल या इस तरीके के कोर्स कराए जाते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट ने बहुत सारी लैब सेटअप की हुई हैं, यूनिवर्सिटीज़ सेटअप की हुई हैं, ठीक, और आपका साइंटिस्ट को बढ़ावा दिया हुआ है इस क्षेत्र में। डेवलपमेंट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए गवर्नमेंट फंडिंग देती है, ठीक। तो इस फंड के थ्रू रिसर्च किया जाता है और किसानों को तरह नए नए सीड्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन एंड रिसर्च इसमें एक डेफिनेटली एक इसमें एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है प्रोडक्टिविटी के लिए, ठीक, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में ये बढ़ावा देता है, ठीक है जी। तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग और एजुकेशन एंड रिसर्च, इन ये जो 7 पॉइंट्स हैं, इससे ये साबित होता है, इससे दिखता है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं किसानों की सहायता के लिए, किसानों के हेल्प के लिए और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बनाए रखने के लिए काफ़ी कुछ इस दिशा में कर रही है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए धन्यवाद।